नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स और मैं हूं वंदना भारती। 2025 अब ख़त्म होने वाला है, लेकिन ये साल जाना जाएगा गोल्ड और सिल्वर के रिटर्न के लिए। 1979 के बाद हम लोगों ने सबसे ज़्यादा रिटर्न आता हुआ देखा है गोल्ड और सिल्वर में। सिल्वर में आपने लगभग 115% का उछाल आता हुआ देखा है। अगर गोल्ड की बात की जाए तो 72 से 75% तक का रिटर्न गोल्ड में आ चुका है। लेकिन अगर बात की जाए 1979 की, तो पता है उस समय रिटर्न क्या था? सिल्वर का एक साल में सिल्वर ने 300% से ज़्यादा का उछाल दिया था। और पिछले 5 साल का देखा जाए तो पिछले 5 सालों में सिल्वर ने 220% का उछाल दिया है। तो 1979 में एक साल में 300% का उछाल और पिछले 5 सालों में 220% का उछाल चांदी में। अब आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो लोग बोल रहे हैं कि चांदी बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो गई है और यहाँ से करेक्शन आएगा और बहुत ज़बरदस्त गिरेगी, वहाँ तो ये मैं कहना चाह रही हूँ कि चांदी इस बारी बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगी, क्योंकि फंडामेंटली सपोर्टेड है यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा डिमांड ऐसी है जिसमें कि चांदी को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। जैसे कि आपको एआई के हार्डवेयर में है, जैसा आपको फोटोवोल्टाइक में है, जैसा आपको 5G के है, 5G में है। तो बहुत सारे ऐसे यूजेस हैं जिसमें चांदी को रिप्लेस करने के लिए अभी कोई भी मेटल्स का इजाद नहीं किया गया है या अभी मार्केट में ऐसा कुछ नहीं आया है। जबकि फिजिकल सप्लाई की बात करें तो माइनिंग सेक्टर्स जो है कम दाम होने की वजह से माइनिंग सेक्टर्स में लगातार कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। इसकी वजह से 5वां साल है जब सप्लाई डेफिसिट देखा गया है और यहाँ पे डिमांड जो है लगातार बढ़ रही है। और देखा जाए तो जो 80% है वही माइनिंग सप्लाई से काम चल रहा है, बाकी यहाँ पे 20% जो है चांदी रिसाइकल होके काम चला रही है। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी है यहाँ पे प्राइसेस को अपसाइड जाने के लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे $70-75 आता हुआ देख सकते हैं और 2026 में चांदी में हो सकता है कि हम यहाँ पे 265 से लेके 285 यानी कि 2,65,000 से 2,85,000 तक का भी लेवल आता हुआ देख सकते हैं। 2 लाख की चांदी तो अभी हो गई है। अब कल की बात करते हैं तो कल के दिन में हम लोगों ने एक यहाँ पे डाउनफॉल आता हुआ देखा। 4% का फॉल था यहाँ पे कॉमिक्स में। इसके बाद हमारा बाजार जो है सिर्फ 3% का गिरावट दिखाया, क्योंकि आईएनआर यहाँ पे डेप्रिशिएट हो चुका था। अब 3% का भी जो डेप्रिशिएशन है ये आपको कितना फर्क ला रहा है प्राइसेस में? 6,000 का। तो जो लोग यहाँ पे फिजिकल में खरीदना चाहते हैं उनसे ये निवेदन है कि आप चाहे फिजिकल लेना चाह रहे हो या ईटीएफ लेना चाह रहे हो, क्योंकि ईटीएफ में ये 6,000 का जो गिरा हुआ दाम है ये आपको मिलेगा मंडे को। तो वहाँ पे भी आप बाइंग कर सकते हैं, प्लस आप यहाँ पे फिजिकल में भी बाइंग कर सकते हैं। एटलीस्ट आप बुक करिए, कोशिश करिए कि चांदी में भी हॉलमार्क चांदी मिलनी शुरू हो गई है, वहाँ से आप चांदी लें, क्योंकि हाई डिमांड के समय में मिलावट का जो डर होता है वो थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आता है। सोने की बात की जाए तो मैंने आपसे कहा था कि अब ये समय ऐसा है कि सोने में बढ़त होगी और चांदी में यहाँ पे हम एक रेंज बाउंड मूवमेंट और एक करेक्शन आता हुआ देख सकते हैं। उसी हिसाब से सोने में बढ़त आई है। सोने में बढ़त इसलिए भी आई है क्योंकि इक्विटी मार्केट में यहाँ पे फॉल आता हुआ हम लोगों ने देखा है। फ्राइडे को फॉल क्यों आई है? क्योंकि जो एआई कंपनीज थी वहाँ पे एक करेक्शन आया, जिसकी वजह से लगातार हम लोगों ने देखा है कि अक्रॉस द मार्केट एक रेड में ट्रेड हुआ है, यानी कि गिरावट के साथ यहाँ पे ट्रेडिंग हुई है। गोल्ड को इससे इजाफा मिला है और गोल्ड मुझे लग रहा है कि 1,33,622 के करीब की क्लोजिंग हुई है। लेकिन अगला हफ्ता जो है बहुत सारा डेटा आना है। अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है, नॉन फार्म पेरोल डेटा है, रिटेल सेल्स डेटा है, को रिटेल सेल्स डेटा है, बहुत सारे डेटा है जो कि नेगेटिव आने की उम्मीद है। तो ऐसे माहौल में आपको गोल्ड बढ़ेगा और चांदी हो सकता है कि थोड़े दायरे में ही रहे। तो गोल्ड के लिए मुझे अगला लक्ष्य लग रहा है कि 1,40,000, 1,45,000, तो वहाँ पे आपको बढ़त मिलेगी। कम दाम है या आपको इमीडिएट लेना है आप ले सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में गोल्ड के प्राइसेस अभी यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। और चांदी भी जो है आप इसलिए यहाँ पे बुक करें कि आपको 6,000 का एक मार्जिन जो है वो देखने को मिल सकता है आज के मार्केट में। तो दोनों ही कमोडिटी में प्रॉफिट है, चाहे आप इसे शॉर्ट टर्म के लिए करें या लॉन्ग टर्म के लिए संभल के करें। फिजिकल में रह रहे हैं तो हॉलमार्क लीजिए, अगर आप डिजिटल जाना चाह रहे हैं तो ईटीएफ लीजिए, डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं तो इंट्राडे के हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड करिए, या ट्रेड करना है पोजिशनली तो ट्रेंड को लेके और स्टॉप लॉस के साथ ज़रूर ट्रेड करिएगा। तो ये छोटा सा वीडियो था गोल्ड और सिल्वर से। आप होप सो आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।